हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल जमजम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड रिवीजन सीरीज की चौथी क्लास कवर करेंगे और ये हमारी सीरीज BS नेगी की बुक से चल रही है। आइए शुरू करते हैं। मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ? तो जो है जिस शिव ने तपस्या की उसके बाद जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ, वह स्थान था जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में जो है शिव की तपस्या करने के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। अगर जागेश्वर धाम कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। और जागेश्वर धाम जो है 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और केदारनाथ शैली में बना है और ये जो है जाट गंगा नदी के किनारे है। जागेश्वर धाम को पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा जाता है। और जागेश्वर धाम का निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन ने कराया था। और एक सवाल यही बनता है, जागेश्वर धाम को जो है राज्य का 5वां धाम माना जाता है। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिए। भगवान विष्णु का कच्छावतार किस पर्वत पर हुआ था? तो ये जो है कांतेश्वर पर्वत पर हुआ था। और किस पर्वत पर के नाम पर मानस खंड को पूर्वांचल कहा गया? कांतेश्वर पर्वत के। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला? ये जो है लाखामंडल से मिला। लाखामंडल कहाँ पर है? लाखामंडल देहरादून में है, जौनसार बाबर में स्थित है। और इस लेख के अनुसार जो है यमुना उत्पयिका में यादवों का राज्य था। तो ये जो है क्वेश्चन जो हमारा ये एक बार प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए? त्रिशूल लेख जो है बाड़ाहाट जो गोपेश्वर से प्राप्त हुए। बाड़ाहाट उत्तरकाशी में है, गोपेश्वर जो है चमोली में है। बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? बोधगया अभिलेख में जो है कुमाऊं के लिए कामदेश शब्द का प्रयोग हुआ। किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ या गाढ़ों से गढ़वाल शब्द बना? ये जो है हरिदत्त भट्ट शैलेश ने कहा था। कालसी अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो कालसी अभिलेख जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और ये कालसी अभिलेख यमुना व टोंस नदी के संगम पर है। और एक सवाल ये भी बनता है, कालसी अभिलेख 257 ईस्वी पूर्व समय का है और इसकी खोज जो है जॉन फोस्टर ने 1860 में की थी। और एक सवाल ये बनता है, कालसी का प्राचीन नाम कलकूट व सुधनगर है और ब्राह्मी व पाली भाषा का उपयोग किस अभिलेख में हुआ? यह भी कालसी अभिलेख में हुआ। तो ये आपके कई सारे क्वेश्चन बन गए इससे। हिमयान पट्टी कहाँ है? तो हिमयान पट्टी जो है टिहरी में है। किस सिक्के में शिवदत्त शिवपालित हरिदत्त का नाम है? अल्मोड़ा सिक्कों में शिवदत्त शिवपालित और हरिदत्त के नाम है और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख किस लिपि में लिखा गया? तो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख संख लिपि में लिखा गया। मुनि की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं। मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं जो हैं चंद्रकालीन है। और मुनि की रेती कहाँ पर है? मुनि की रेती टिहरी में है। मूर्ति पिठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मूर्ति पिठिका लेख जो है कोलसाड़ी व देवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख मिले, तो ये जो है बैजनाथ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बैजनाथ से। शिलालेखों में लेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है काली शिलालेख में जो है लेखा परीक्षक क्या कहा जाता है? अक्ष पटलिक। और तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द है तहसीलदार के लिए, तहसील के लिए है तालुका। तहसील को क्या कहते थे? तालुका। और प्रतिहार के लिए प्रयुक्त शब्द है, प्रतिहार को कहते थे द्वार रक्षक। क्या कहते थे? द्वार रक्षक। और तहसीलदार को क्या कहते थे? तहसीलदार को कहते थे कुलचारिक।
बलाधयस को कहा जाता था सेनानायक। सेनानायक किसे कहते थे? बलाधयस को। शिलालेखों में महत्तम किसे कहा जाता था? और महत्तम कहा जाता था ग्राम शासक को। गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द है कोटपाल। गढ़ रक्षक किसे कहा जाता था? कोटपाल को। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति क्या है? कुनिंद है। कुनिंद जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम शक्ति है। और कालसी अभिलेख में जो है अशोक ने कहा था, उसने घोषणा की थी अशोक ने, मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं के पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे। और कालसी लेख के अनुसार जो है कुनिंद लोग जो है मौर्यों के अधीन थे। किस अभिलेख के अनुसार? कालसी अभिलेख के अनुसार कुनिंद लोग जो है मौर्यों के अधीन से। और इन कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था अमोघ भूति था। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। कुनिंदों की जो पहली राजधानी थी, कुनिंदों की पहली राजधानी थी कलकूट। कुनिंदों की पहली राजधानी थी। और दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न जो है दूसरी राजधानी थी। पर दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर दीजिए। कुनिंद लोग जो है शैव धर्मावलंबी थे। मतलब कुनिंद लोग जो हैं शैव धर्म को मानने वाले थे। वन पर्व में कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। किस लेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? तो कालसी लेख के अनुसार कुनिंद लोग जो है मौर्यों के अधीन थे। कुनिंदों के बारे में जो है 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 बरहूत में और एक मथुरा में प्राप्त हुआ है। किस पर्व के अनुसार कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है? तो यह वन पर्व के अनुसार कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। किस विदेशी लेखक ने कुनिंद शासन का वर्णन किया? तो ये टोलमी ने जो है कुनिंद शासन का वर्णन किया। और महाभारत एवं अष्टाध्यायी में भी कुनिंदों की जानकारी मिलती है। महाभारत एवं अष्टाध्यायी में भी कुनिंदों की जानकारी मिलती है। और महाभारत में जो है कुनिंदों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुनिंदों को क्या कहा गया है? द्विज। महाभारत में कुनिंदों को द्विज और कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। महाभारत में कुनिंदों को कहा गया है द्विज, और कुनिंद जो नरेश थे उन्हें कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। कुनिंद शासकों को मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो कुनिंद शासकों को जो मुद्राएं प्राप्त हुई देवढुंगा और अठूर से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देवढुंगा और अठूर से। कुनिंद शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कुनिंद शासकों की 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। एक होती है अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और चतुरेश्वर प्रकार की। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वह रजत व तांबे की बनी हुई हैं, जिसमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का लेख लिखे गए हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में जो है मर्ग व लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? तो ये कालसी शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये जो है था अमोघ भूति था। अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अमोघ भूति की मुद्रा में जो है राज्य कुनिंदस अमोघ भूति स्मरस अंकित था। कुनिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। और कुनिंदों को खाली क्या कहा जाता है? द्विज। किस लेख के अनुसार राज्य में कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कुनिंदों ने 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक राज्य में शासन किया हमारा। अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम से में व्यास से लेकर लखनंदा तक और एवं दक्षिण में सुनस से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं?
ये रजत एवं ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अमोघ भूति जो प्रकार की मुद्राएं थी जो है वे रजत और तांबे की बनी हुई हैं और इनमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। राज्य कुनिंदस अमोद भूतिस में मेहरजस किस भाषा में लिखा गया? तो ये जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अमोद भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं चतुरस्र प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? ये जो है कुनिंदों से है। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूरी घाटी में मिली हैं? तो 54 प्रकार की मुद्राएं जो हैं कत्यूरी घाटी में मिली हैं। कुनिंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे। तो कुनिंद शासकों के अधिष्ठाता देव कौन थे? छत्रेश्वर थे। अधिष्ठात्री देव छत्रेश्वर थे जो भगवान शिव के रूप में पूजे जाते थे। सवाल बनता है कुनिंद शासकों के अधिष्ठाता देव कौन थे? छत्रेश्वर थे और ये जो है भगवान शिव के रूप में पूजे जाते थे। भगवान शिव के रूप में पूजे जाते थे। कटरमल सूर्य मंदिर व कुआं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो ये जो है शकों की पुष्टि करता है। किसकी करता है? शकों की। और अमोघ भूति के बाद जो है मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? शकों का, अमोघ भूति के बाद। कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक जो है कनिष्क था। अब कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, गोविशान और मोरध्वज से प्राप्त हुई हैं। वीरभद्र जो है ऋषिकेश में है, गोविशान कांचीपुर, मोरध्वज जो है कोटद्वार में है। तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया और कनिष्क का पुरोहित जो है पंतजलि था। कुषाणों ने जो है तराई क्षेत्र पर अधिकार किया और इनका पुरोहित कौन था? पंतजलि। क्वेश्चन बनता है तराई क्षेत्र पर किसने अधिकार किया? किसने? या कुषाणों ने। फिरोजपुर या पेशावर किसकी राजधानी थी? तो ये जो है कुषाणों की थी। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र मिलता है? तो कुषाणों की मुद्राओं में जो है शिव एवं नंदी का चित्र मिलता है। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये जो है गोविशाण से प्राप्त हुई हैं और गोविशाण कहाँ पर है? कांसीपुर में। कुषाण शासक की मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई 1972 में। कहाँ से प्राप्त हुई? 1972 में प्राप्त हुई। और कहाँ से? मुनि की रेती टिहरी से प्राप्त हुई हैं। मुनि की रेती टिहरी से। जौनसार भाबर एवं कालो का डांडा से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो ये जो है योद्धे वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई। जौनसार भाबर कहाँ पर है? देहरादून में। और कालो का डांडा लेस डाउन में है, पौड़ी में। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका किन शासकों की रही? योद्धे शासकों की रही। क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कुषाणों को कुचलने में किन शासकों की भूमिका रही? योद्धे शासकों की। दूसरा क्वेश्चन बनता है योद्धे किसके समकालीन थे? तो योद्धे जो है कुनिंदों के समकालीन थे। तीसरा क्वेश्चन बनता है योद्धे शासकों की द्वि एवं त्रि मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके? द्वि एवं त्रि मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? योद्धे शासकों के। चौथा क्वेश्चन बनता है किस शासक के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ? तो ये योद्धे वंश के शासकों में जो है शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ। भारत में कुनिंदों से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 5 अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। और 7 कुषाणों की स्वर्ण मुद्राएं जो है खटीमा से प्राप्त हुई हैं, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। किस शासक के सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ? तो यह अमोघ भूति की मुद्राओं पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध जो है ब्रह्मपुर से है। और ब्रह्मपुर राज्य जो है पौरवों के अधीन था। इसके अधीन था? पौरवों के अधीन था।
और तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज जो है 1915 में, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई। वर्तमान में तालेश्वर ताम्रपत्र जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में धूति वर्मन व विष्णु वर्मन शासक का जो है उल्लेख मिलता है। और ब्रह्मपुर राज्य जो है पौरव शासक, ब्रह्मपुर राज्य को जो है पौरव शासक पर्वतकार राज्य कहते थे। क्या कहते थे इन्हें? ब्रह्मपुर को पौरव शासक पर्वतकार राज्य। ऐसा राज्य जो गंगा नदी से